आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भौतिकी। आज दूसरा क्लास देखेंगे और आज का टॉपिक होगा विभिन्न खोज और साथ ही साथ मात्रकों के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त हुआ था 1930 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में से सुमेलित कौन सा नहीं है बोला गया है। तो सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो मैनोमीटर से दाब को मापा जाता है, ये ठीक है। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, इसको मापा जाता है, ये भी सही है आपका। कार्डियोग्राफ, ये हृदय की गति को मापा जाता है, ये भी सही है। लेकिन सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता को नहीं नापा जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो असुमेलित को देखना था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी का किसका इकाई है। तो ये है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला गया है कि कौन कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो सुमेलित यहाँ पर देख सकते हैं। तो फैदोमीटर से मापा जाता है समुद्र की गहराई को, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को, और अल्टीमीटर से मापा जाता है ऊंचाई को। तो इस क्रम में कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। पहला ये था, दूसरा में ये था, और तीसरा नंबर में ये, और चौथा में ये। तो इस क्रम में कौन सा जमा हुआ है आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है। आइसोबार, ये वायुदाब का होता है। आइसोहाइट वर्षा का होता है। आइसोहेलाइन, ये बर्फ वर्षा, इसका नहीं होता ये। तो ये सुमेलित तो नहीं है। लेकिन चौथा भी देख लेते हैं, आइसोबात, ये गहराई का होता है। तो सुमेलित नहीं है, तो तीसरा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है। तो ये अध्ययन क्या कहलाता है। ट्राइबोलॉजी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है होमी जे भाभा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान को कहा जाता है हारोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, इसे कहा जाता है साइबरनेटिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे। तो किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला देखिएगा, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिज्म में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में मापा जाता है जल के बहाव को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो इस यंत्र को कहा जाता है लैक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, लैक्टोमीटर ना, अरे ये दूध के लिए है ना, दूध की शुद्धता यहाँ पर मापा जाता है। तो ये गलत है थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला ये कहलाता है साइटोट्रॉन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये लैक्टोमीटर जो बता रहा था ये दूध के लिए होता है ना। अगला देखिएगा, सूचिक सुमेलित करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं सुमेलित करने के लिए कौन कौन सा दिया गया है। यहाँ देखिएगा, क्यूसेक प्रवाह की दर को मापा जाता है। तो पहला ये हो जाएगा।
बाइट मापा जाता है कंप्यूटर के लिए, रिएक्टर मापा जाता है आपका भूकंप की तीव्रता के लिए, और बार मापा जाता है दाब के लिए। तो इस क्रम में कौन सा देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, स्टीफन हॉकिंग एक क्या थे, तो ये एक वैज्ञानिक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है, तो दोनों विषय में अनुसंधान करने वाला वैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बोस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, वैज्ञानिक एफ चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था, तो ये पुरस्कार मिला था इनको किसके लिए, तो नक्षत्र भौतिकी के लिए मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सूची पहला को सूची दूसरा से मिलाना है, कि भौतिक राशि को मात्रक से मिलाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एम्पियर धारा मापने के लिए यूज किया जाता है। वाट का हो जाएगा, वाट मापा जाता है किससे, तो ये मापा जाता है आपका शक्ति को मापता है, मतलब ये सामर्थ्य को मापता है। तो पहला नंबर एम्पियर का हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा धारा, वाट का हो जाएगा सामर्थ्य, और वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा, और चौथा कैलोरी किसका होता है, तो ये कैलोरी होता है आपका ऊष्मा का, और जूल होता है कार्य का, और ओम होता है प्रतिरोध का ही आ जाएगा। तो इस क्रम में कौन सा ये देख लेते हैं, तो इस क्रम में जमा हुआ आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक न्यूटन का बल किसके बराबर होता है, तो एक न्यूटन का बल बराबर होता है 10⁵ तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो ये मापा जाता है तापमान को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, रडार का आविष्कार किया था, तो रडार का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट वाटसन वाट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है, तो ये है त्वरण का मात्रक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो इस यंत्र को बोला जाता है नेफोस्कोप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से मापा जाता है भूतल से ऊंचाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो ये मापा जाता है आपका स्ट्रोबोस्कोप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का है ना, ये द्रव्यमान होगा, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का, तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा प्रणाली हो जाएगा, तो ये प्रणाली कहलाता है आपका एसआई प्रणाली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो ये पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप मापा जाता है
स्पाइरोमीटर से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने पहला स्वचालित वाहन अर्थात ऑटोमोबाइल बनाया था? तो ये बनाया था कार्ल बेंज ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर क्या होता है? तो 10⁵ पास्कल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, टैकोमीटर वह उपकरण है जिसमें मापा जाता है, तो टैकोमीटर से मापा जाता है चाल घूर्णन गति को मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से असत्य को चुनना है, तो असत्य कौन सा है? तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, ये सही है। केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, ये भी सही है। बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, तो ये नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है, मतलब सदिश राशि कौन सा है? तो इसमें सदिश राशि है आपका बल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन एकक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का एकक है। ल्यूमेन किसका एकक है? तो ज्योति फ्लक्स का एकक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने वाला है जेट जॉनसन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होता है? तो ये सीजियम के संक्रमण पर आधारित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो जूल का किसका इकाई होता है? तो ये होता है ऊर्जा का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, अश्वशक्ति किसका एकक है? तो ये है शक्ति का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक्सरे का शोधक था, एक्सरे का शोधक मतलब शोध करने वाला कौन था? तो ये था रोएंटजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि है संवेग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है तरंग दैर्ध्य को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जिसमें पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाने के लिए बात किया गया है, इसमें देखिएगा क्या गया है, त्वरण, त्वरण का होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, बल का होता है न्यूटन, किया गया कार्य का होता है जूल, तापमान का होता है फ़ारेनहाइट। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसमें नाट का उपयोग किया जाता है? तो नाट का उपयोग किया जाता है गति में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन था, ये एक प्रसिद्ध क्या था? तो भौतिक शास्त्री था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अदिश राशि कौन सी है? तो इसमें से अदिश राशि है आपका ऊर्जा अदिश राशि है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इस प्रकार के लगातार आपको वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।